आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद हैं हम गोरखनाथ में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो दूसरा पुल है गोरखनाथ का, जो बहुप्रतीक्षित था। बहुत समय से इसकी डिमांड थी कि यहाँ पर दूसरा पुल होना चाहिए, क्योंकि जाम इतना ज्यादा लग रहा था जिसको कह नहीं सकते। आपको बताते चले कि मोहरीपुर से मोतीपुर तक जो 4 लेन का यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो उसके बाद इसकी जरूरत ज्यादा ही आज पड़ी, क्योंकि दोनों तरफ से 4 लेन हो चुका था और यहाँ पर सिंगल पुल होने की वजह से जाम बहुत भयंकर लग रहा था। खासतौर से अगर सवेरे की बात करें और शाम की बात करें तो चलना बड़ा दूभर था। बड़ी मुशक्कत यहाँ पर जो यातायात पुलिस है उनको करना पड़ता था, स्थानीय नागरिकों को करना पड़ता था। कल योगी आदित्यनाथ ने शाम को 5 बजे के आसपास इसका भव्य लोकार्पण किया और ये गोरखपुर नगरवासियों को समर्पित किया। आज यहाँ पर हमारे साथ गोरखनाथ के कुछ लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, जिन्होंने आज जो इस पुल से चल करके आ रहे हैं और उसके साथ खुशियां मना रहे हैं, उनको मिठाई बांट रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मंशा है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियां वहाँ से आ रही हैं उनको जो है मिठाई वगैरह वितरित कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। बताते चले कि ये जो पुराना पुल था वो 1980 में इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद से लगातार इसके ऊपर लोड पड़ता आ रहा था। 9 अप्रैल 2023 को इसकी नींव रखी गई और ये माना जा रहा था कि फरवरी से अप्रैल के बीच में 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगा, मगर तकनीकी कारणों से ये डिले हुआ। डिले होने के बाद 19 दिसंबर 2025 को सफलतापूर्वक इसका लोकार्पण हुआ। 137 करोड़ के लगभग इसकी लागत आई है और बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ जो समाज सेवी हैं वो यहाँ पर हैं, जो आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। चौधरी फैमिली से इनका ताल्लुक है और बड़े लंबे समय से गोरखनाथ की अगर बात करें तो गोरखनाथ में वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में ये जाने जाते हैं। क्या कुछ आज आप कर रहे हैं? हम लोग को बहुत खुशी है। दूसरा पुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उद्घाटन किया है, उसी के खुशी में ये छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं कि और विकास की गंगा जो बह रही है और विकास गोरखपुर शहर में हो, पूरे प्रदेश में हो ही रहा है। पूरे प्रदेश में जो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-7 साल में करके दिखा दिया, वो दूसरी पार्टी के लोगों ने 50 साल में नहीं किया होगा, जितना 5-6 साल में 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया है। 1980 में पहला पुल बना जी, हमारे वो आपके जब बचपन का टाइम रहा होगा, आपके सामने ये निर्माण हुआ। उसके पहले कोई पुल नहीं था और फिर 2025 में दूसरा। ये जो बीच का पेज है इसमें काफी जाम रहा है। अगर इधर से 2 साल 3 साल पीछे की बात करते हैं तो बड़ा रश शाम को और सवेरे बहुत ज्यादा रश रहा है। कैसे आप देखते हैं कि जो दूसरा पुल चालू हो गया तो क्या स्थिति बनेगी? 1980 में हमारा बचपना था, बचपन में एक पुल बना। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पुल बनेगा, मगर उनकी कोशिश, लगन, जो विकास की गंगा गोरखपुर शहर में बह रही है, पूरे प्रदेश में बह रही है, उन्होंने दूसरा पुल बना दिया। मैं उसके लिए हमारा चौधरी परिवार और पूरे शहरवासी उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करते हैं। ये जो रास्ता कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं ये नेपाल को भी कनेक्ट करता है और आने वाले दिनों में खिचड़ी का मेला है तो वो भी एक रश की वजह होती है। उस वजह से इसको जो है चालू किया गया। कैसे आप उसको देखते हैं? ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा एक ब्रिज पे था, बहुत ही सख्त जरूरत थी कि दूसरा ब्रिज बन जाए और जल्द से जल्द चालू हो जाए, और खिचड़ी के मेले की वजह से चालू भी हो गया है और पब्लिक के लिए भी बहुत आसानी हो गई। जितना शुक्रिया अदा किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अब उम्मीद करते हैं कि जाम जिस तरह से लगता था अब वो नहीं लगेगा। अब बिल्कुल जाम नहीं लगेगा। पहले तो आधी घंटा यहाँ ब्रिज पर से चढ़ने उतरने में लग जाता था, अब तो गाड़ियाँ चल रही, आ रही, जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये गोरखनाथ वालों के लिए बड़े राहत की बात है और गोरखनाथ ही क्या पूरे हमारे गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी राहत की बात है। जिनको नेपाल जाना हो या जिनको गोरखनाथ दर्शन करने के लिए आना हो या जिनको किसी भी वजह से गोरखनाथ में आना हो, उनके लिए बड़ी आसानी अब हो गई है। जब से ये दोहरा पुल कल से जो चालू हुआ है, जाम की जो मामला था उससे निजात मिलती हुई पूर्व नजर आ रहा है। इस वक्त जब हम खड़े हैं तो इस वक्त की कंडीशन ये होती थी कि हर तरफ जाम ही जाम होता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सुचारू रूप से दोनों पुल से आवागमन चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस बड़ी हैरान और परेशान होती थी, पूरी मशक्कत उनको करनी पड़ती थी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी जिस तरह से सुचारू रूप से आवागमन हो रहा है, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी इसी तरह से सुचारू रूप से आवागमन
होता रहेगा और देश और गोरखपुर नगरवासियों को इस तरह की सौगात मिलती रहेगी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। हम अपडेट्स में बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से इंडिया डेली नेशनल के लिए।